खत्म हो गई है। पहले ही कोशिश में गुजरात जीतने की ताक में लगे अरविंद केजरीवाल ने बड़े कॉन्फिडेंस से कांग्रेस के खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी। केजरीवाल जानते हैं कि अगर कांग्रेस के खत्म होने की कहानी नहीं सुनाई तो गुजरात में आसानी से आपके पैर नहीं जमने वाले। ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। अब उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए। जनता साथ है। जनता के मन में कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं है, जनता सब खुश है। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने मुहिम शुरू की है तब कांग्रेस को लेकर केजरीवाल के ऐसे विचार विपक्षी एकता में घुन लगा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से लेकर केसीआर तक मान रहे हैं कि बिना कांग्रेस विपक्षी एकता मुमकिन नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई। जब केजरीवाल ये बोल गए तब राहुल गुजरात से कोसों दूर केरल में कांग्रेस में जान फूंकने के लिए जूते घिस रहे थे। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अमित शाह ने भी दिया था, लेकिन बहुत कमजोर दिखने के बाद भी राहुल ने इतनी संभावनाएं ढूंढ निकाली हैं जहां से नई शुरुआत हो सकती है। राहुल गांधी की टीम ने नई शुरुआत की संभावनाओं को टटोलते हुए राहुल की पदयात्रा का रूट मैप बनाया है। हम नंबर 1 हो जाएंगे, नंबर 2 में क्यों आएंगे? पर जो भारत जोड़ो यात्रा वी आर डूइंग नॉट बिकॉज ऑफ असेंबली इलेक्शन, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन इज इन 2024, Kerala assembly election another 3.5 years. So we are not doing it from election point of view. But Congress party organization is being strengthened. Congress party organization और मजबूत बन रहा है और सशक्त बन रहा है और चुनाव में इसका जरूर असर होगा। कांग्रेस लगातार कह रही है कि यात्रा चुनावों के लिए नहीं बल्कि संगठन को संजीवनी देने के लिए है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में चुनाव होंगे। फोकस चुनावी 9 राज्यों पर है। इनमें से 7 राज्यों में सीधा मुकाबला बीजेपी से है। सिर्फ आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस से मुकाबला होना है। लोग हैरान हैं कि गुजरात, हिमाचल में चुनाव के बीच निकली भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं राज्यों में नहीं जाएगी। गुजरात में 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 27 साल का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था। बीजेपी रुकते रुकते किसी तरह बहुमत का नंबर पार कर पाई थी। भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप एक संदेश है कि राहुल यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा जैसे उन राज्यों पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं जहां कांग्रेस को शून्य से शुरू करना पड़ेगा। कन्याकुमारी टू कश्मीर रूट मैप सिर्फ भारत को कवर करने के लिए नहीं, उन राज्यों में कांग्रेस को बेहतर करने के लिए बना है जहां कांग्रेस का कुछ या बहुत कुछ बचा हुआ है। यूपी और दिल्ली 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस शून्य पर है, लेकिन रूट मैप के मुताबिक आगे बढ़ने चलने के लिए इन राज्यों को टच करना पड़ेगा। अब गौर से समझिए, 3570 किलोमीटर के रूट मैप में राज्यों को शामिल करने के पीछे की सोच को। रूट मैप बताता है कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। संगठन, सीट और जनाधार अभी भी सेफ हैं। बस यहाँ थोड़े से पुश की जरूरत है जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिया जा सकता है। कांग्रेस की भारत यात्रा जिन 12 राज्यों से होकर गुजरेगी उसमें करीब 321 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में कांग्रेस ने जो 52 सीटें जीती थी उनमें 37 सीटें इन्हीं राज्यों से मिली थी। 6 राज्य ऐसे भी थे जहां 2019 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। भारत जोड़ो वाले राज्यों में बीजेपी का एक छत्र राज्य नहीं है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र में कुछ राज्यों में मौजूदगी भी नहीं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, हरियाणा में सत्ता में है। तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस बीजेपी पर भारी हैं। तमिलनाडु और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस ने 2019 चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया था। 2019 में कांग्रेस ने जो 52 सीटें जीती थी उनमें से 24 सीटें इन्हीं दोनों राज्यों से आई थी। कांग्रेस के बुरे दौर में भी तमिलनाडु में डीएमके, केरल में यूडीएफ साथ हैं।
सीएम स्टालिन तो राहुल को भारत जोड़ो की शुभकामनाएं देने के लिए कन्याकुमारी तक आ गए थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का ही जलवा है। वाईएसआरसीपी और टीआरएस ना तो एनडीए के साथ हैं ना यूपीए के साथ। तेलंगाना को छोड़कर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश तीन ऐसे दक्षिण के राज्य हैं जहां प्रचंड मोदी लहर के बाद भी बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा। जगन मोहन केसीआर के उदय के बाद कांग्रेस के हाथ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बुरी तरह फिसल चुका है। 2009 में अखंड आंध्र प्रदेश की 42 सीटों में 33 जो थी वो कांग्रेस की थी। विभाजन के बाद अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह शून्य पर है। तेलंगाना में स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। कर्नाटक दक्षिण में बीजेपी का अकेला किला है जहां अभी भी कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में है। 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे कांग्रेस के लिए। कर्नाटक में 2023 और 2024 में डबल संभावनाएं हैं। अब आगे चलिए, महाराष्ट्र में 4 पार्टियों के वजूद के बाद भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के हाथ में बहुत कुछ है। वहां एनसीपी और उद्धव की शिवसेना के साथ गठबंधन पक्का पुख्ता है। शरद पवार ने वादा किया है कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा आई तो एनसीपी सड़क पर साथ आएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी अगले साल चुनाव है। यात्रा छत्तीसगढ़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान में 2-2 हफ्ते से ज्यादा समय तक यात्रा रहेगी। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही हैं जिन्होंने अमित शाह का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अब तक पूरा होने नहीं दिया है। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनावों से पहले विधानसभा चुनावों में सीटें और सरकार बचाने की चुनौती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी थी, लेकिन कमलनाथ 1 साल से ज्यादा सरकार नहीं चला पाए थे। बिना चुनाव जीते सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई। फिर भी 2 पार्टी सिस्टम के कारण कांग्रेस मेन ऑपोजिशन बनी हुई है। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद ये दाग लगा कर गए कि 2013 के बाद 49 में से 39 चुनाव कांग्रेस हार गई। जिन 10 राज्यों में जीत हुई थी उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों के चुनाव थे। अब सरकारें सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची हैं।